तो बाइनेंस के साथ अभी एक रीसेंट फंड है जो सामने यहाँ पर निकल के आई है, जिसको समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी अपडेटेड रहे कि मार्केट में यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर पिछले कुछ हफ्ते आप देखेंगे जब से यहाँ पर FTX का कोलैप्स हुआ है, बाइनेंस ने यहाँ पर ट्राई किया है कि जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स या उनके यूजर्स हैं उनको यहाँ पर अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व और वॉलेट एड्रेस वो यहाँ पर शो करें ताकि वो ये प्रूफ कर पाएं कि उनके पास एक्चुअली में यूजर के जो फंड्स हैं वो सेफली उनकी एक्सचेंज के ऊपर हैं। FTX जैसी गलती वो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जब उन्होंने यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व को पब्लिश भी किया तो बाइनेंस ने यहाँ पर स्टेट किया कि अगर आप देखोगे जब हम यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली यहाँ पर रेफर कर रहे हैं कि लोगों के यूजर के जो एसेट जो हमारे वॉलेट्स के अंदर या एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट है बैक्ड बाय हमारे वॉलेट्स के अंदर या कस्टडी में क्या उतने इक्वल अमाउंट के क्रिप्टो एसेट्स या क्रिप्टो हैं कि नहीं। तो 1:1 के रेशियो के अंदर यहाँ पर क्रिप्टो होने चाहिए कि अगर 1000 BTC टोटल एक्सचेंज पे यूजर ने डिपॉजिट करे तो वही 1000 BTC यहाँ पर बाइनेंस के वॉलेट में भी शो यहाँ पर होने चाहिए। मतलब 1:1 की रिजर्व और बैकिंग यहाँ पर है। बट बाइनेंस के यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व पब्लिश करने के बाद और मेजर्स जो एक ऑडिटिंग फर्म है उनके ऑडिट आने के बाद बहुत सारी नई डिटेल्स हैं जो सामने यहाँ पर निकल के आ रही है। अब कौन सी है ये इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रेगुलेटर्स की बात करेंगे तो डगलस कार्माइकल जो फॉर्मर चीफ ऑडिटर रह चुके हैं US पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड के, उनका यहाँ पर ये बोलना है कि किसी भी एक्सचेंज के लिए सिर्फ प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पर शो करना इज नॉट इनफ। साथ में यहाँ पर मेजर्स जो बेसिकली यहाँ पर ऑडिटिंग फर्म है जिन्होंने यहाँ पर बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिजर्व को ऑडिट किया, उनकी 22 नवंबर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनका यहाँ पर ये बोलना है कि बाइनेंस के BTC रिजर्व्स यहाँ पर ओवर कोलेटराइज्ड हैं। साथ में उनका यहाँ पर ये भी बोलना है कि बाइनेंस के इनस्कोप एसेट्स यहाँ पर इनस्कोप लायबिलिटीज से ज्यादा हैं। अब अगर आपका क्वेश्चन है कि इनस्कोप एसेट्स क्या होता है, तो इनस्कोप एसेट्स बेसिकली यहाँ पर यूजर के जो फंड्स हैं जैसे जो उन्होंने स्पॉट ट्रेडिंग, ऑप्शंस, मार्जिन, फ्यूचर्स, फंडिंग या लोन या जो भी अर्निंग अकाउंट्स के अंदर उनके बिटकॉइन या रैप्ड बिटकॉइन, इथेरियम या बाकी कॉइन्स यहाँ पर जो स्टोर्ड है उनको बेसिकली यहाँ पर इनस्कोप एसेट्स बोला जाता है। साथ में अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे तो आप बाइनेंस के वॉलेट एड्रेस देख सकते हैं जो मेजर्स ने यहाँ पर ऑडिट किए थे। और इन्हीं वॉलेट्स को ऑडिट करने के बाद रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनका बोलना ये है कि बाइनेंस यहाँ पर ओवर कोलेटराइज कर चुके हैं अपने एसेट्स को। बट हाउएवर अगर आप ये नंबर देखोगे ये है 575,742। लेकिन अगर आप अभी करंटली बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिजर्व देखेंगे तो नैनसन के ऊपर उनके पोर्टफोलियो में करंटली 557,704 बिटकॉइन ही प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर ये फंड शॉर्ट क्यों है, उसके लिए एक बार के लिए हम यहाँ पर ये मान सकते हैं क्योंकि जो ऑडिट है वो 22 नवंबर को हुआ था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 12th एंड 13th दिसंबर के अराउंड हम आ गए हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली बैलेंस के अंदर कुछ चेंजेस आए होंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ कस्टमर्स होंगे जिन्होंने अपने फंड्स पॉसिबली हो सकता है यहाँ पर विड्रॉ किए हों। बट जो भी रीजन है यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये बनता है कि मेजर्स जिन्होंने यहाँ पर बाइनेंस का ऑडिट किया उनका खुद का यहाँ पर ये बोलना है अपनी रिपोर्ट में कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जर्नल प्रोसीजर के ऑडिट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इस रिपोर्ट से आप कोई कंक्लूजन यहाँ पर बाइनेंस के रिजर्व को लेके नहीं बना सकते, विच इन अ वे मेक सेंस एज वेल क्योंकि क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स को यूज करके ऑडिट करने के लिए एक बहुत नया तरीका है। क्रिप्टो स्पेस ही पूरा यहाँ पर नया है, तो कंपनीज के लिए भी इतना ईजिली रिकॉग्नाइज करना ये पॉसिबल नहीं है कि कितने रिजर्व्स एक्चुअली में यहाँ पर हैं कि नहीं है। साथ में अगर आप यहाँ पर रेगुलेटर्स की बात करें तो उनका भी यहाँ पर बेसिकली बोलना ये है कि यहाँ पर ये जो ऑडिट है ये एक ग्रॉस मिस रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट का ये बोलना है कि यहाँ पर एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटीज से ज्यादा हैं। सो बेसिकली 1:1 का रेशियो जो यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है कि बाइनेंस रिजर्व्स यहाँ पर होल्ड करते हैं वो ट्रू यहाँ पर नहीं है एंड लायबिलिटीज यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है। और इसी चीज के लिए आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर लायबिलिटीज जो है शो कर रही है कि वो एसेट बैलेंस से यहाँ पर ज्यादा है। अब इस शॉर्टफॉल का रीजन जो है वो बाइनेंस ने दिया, जहां पर उन्होंने ये बोला कि उन्होंने यहाँ पर लोन्स दिया अराउंड 21,900 बिटकॉइन के अपने बाइनेंस के यूजर्स को अंडर बाइनेंस लोन प्रोग्राम, जहां पर वो दूसरे टोकन को एज अ कोलैटरल रखते हैं और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर लोन देते हैं। अब क्योंकि ये जो कोलैटरल टोकन है ये नेसेसरीली बिटकॉइन नहीं है, ये दूसरे टोकन्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, तो इस कारण ये शॉर्टफॉल जो है वो बेसिकली यहाँ पर शो हो रहा है कि BTC रिजर्व जो है वो यहाँ पर कम है। बट अगर आप वो जो कोलैटरल है जो दूसरे टोकन्स में यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बाइनेंस जो है वो फुली पैक्ड है। जहाँ पर सबसे पहले लोगों का यहाँ पर ये बोलना था कि जब यहाँ पर मेजर्स जो हैं वो खुद ही इस ऑडिट को कंफर्म नहीं कर रहे हैं और उसको एक प्रॉपर ऑडिट यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, तो बाइनेंस खुद इस ऑडिट को यहाँ पर ऐसे कैसे क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज अ
ऑडिट। तो बाइनेंस का बेसिकली उस चीज़ के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स ये था कि हम तो बेसिकली यहाँ पर जो दूसरे इंडिपेंडेंट ऑडिट और उनका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस वाज एन ऑडिट। साथ में बाइनेंस को लेके यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है, कि बाइनेंस की पेरेंट कंपनी जो बाइनेंस को ओन करती है वो कौन है, वो अभी तक यहाँ पर रिवील नहीं हुई है। तो वो भी यहाँ पर रिवील होना इंपॉर्टेंट है, जो बाइनेंस अभी तक रिवील नहीं कर रहे हैं, जो एक कंसर्न यहाँ पर बनता है। साथ में यहाँ पर हेल्थ श्रोडर जो एक फॉर्मर फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड मेंबर है, उनका भी यहाँ पर ये बोलना है कि यहाँ पर मेजर्स की जो रिपोर्ट है इट मींस डिटेल, जब तक यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी जाती है बाइनेंस के इंटरनल कंट्रोल्स की क्वालिटी के बारे में, साथ में यहाँ पर इनकी जो सिस्टम है जहाँ पर वो एक्यूरेट बुक्स और रिकॉर्ड्स को रख रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिवील नहीं करी जाती है, जब तक ये रिपोर्ट जो है इट इज मीनिंगलेस। अब साथ में यहाँ पर आप देखोगे तो एक ट्रोलिंग इवेंट भी थोड़ा सा यहाँ पर हुआ, जहाँ पर बाइनेंस एंड सीजी को थोड़ा सा ट्रोल किया गया, जहाँ पर सीजी ने खुद कुछ टाइम पहले एक ट्वीट किया था जहाँ पर उन्होंने बोला था कि किसी भी एक्सचेंज को आप ऐसे को ट्रस्ट मत करो जो ऑडिट के होने से पहले और होने के बाद बड़े फंड अमाउंट उनके वॉलेट से यहाँ पर मूव हो रहे हों। लेकिन यहीं पर अगर हम देखेंगे रिसेंटली यहाँ पर बाइनेंस ने एक पोस्ट के अंदर बोला कि उनके एक ऑडिट है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पर बड़े अमाउंट की बीटीसी जो है वो यहाँ पर मूव करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों ने क्रिटिसिज्म प्रेजेंट किया कि आपके खुद सीजी यहाँ पर बोल रहे थे कि अगर ऑडिट के आसपास फंड्स मूव हो रहे हैं यू नीड टू बी केयरफुल, और अब आप खुद ये चीज़ जो है यहाँ पर कर रहे हो। अब ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ इसको लेके अगर आप देखेंगे कुछ यहाँ पर ट्विटर अकाउंट्स हैं जिन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी, जैसे यहाँ पर माइक एल्फ्रेड जो है उनका बेसिकली यहाँ पर ये बोलना है आर्टिकल को कोट करते हुए कि यहाँ पर बाइनेंस के जो रिजर्व हैं वो 1:1 के रेशियो के अंदर नहीं है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे जेसी पावेल जो क्राकन के फाउंडर यहाँ पर रह चुके हैं और उनका भी यहाँ पर ये बोलना है कि ये काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग यहाँ पर है, जहाँ पर अटेम्प्ट है टू प्रूव कि कोलैटरल यहाँ पर कितने हैं रेदर देन प्रूविंग कि यहाँ पर रिजर्व कितने हैं। साथ में उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पर ये बोला कि ऐसी जो सेम चीज़ें हमको FTX के साथ भी यहाँ पर देखने को मिली थी, तो दैट्स व्हाई ही फील्स दिस इज अ बिग रेड फ्लैग। अब ये जब चीज़ें सामने निकल के आई तो यहाँ पर सीजी जो है उन्होंने भी अपनी तरफ से यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला नॉट श्योर इज दिस अ पुअरली रिसर्च फंड और जस्ट पुअरली रिसर्च्ड। अब ओवरऑल हम इस सिनेरियो को देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं विच कम्स आउट एज ए कंसर्न, लेकिन वी हैव टू से इन दी एंड ये चीज़ें जो हैं वो किस तरह से प्ले आउट होती हैं। आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट कि डिटेल्स जब यहाँ पर सामने आ रही हैं और उसको स्क्रूटनाइज भी किया जा रहा है तो ये प्रॉपर फाउंडेशन ले करेगी आने वाले टाइम के अंदर, जिसको एक्सचेंजेस प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो उससे यूज़र के फंड जो है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है उसको लेके भी सेफगार्ड्स यहाँ पर कहीं ना कहीं आ सकते हैं। बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी यहाँ पर ये है कि बाइनेंस को लेके ये जो इन्फॉर्मेशन अभी सामने आ रही है, क्या ये रियलिटी में कुछ प्रॉब्लम है बाइनेंस के साथ, या फिर एक्चुअली में एक ये फंड है जिसको थोड़ा सा मीडिया की तरफ से पुश, या कुछ मे बी ऐसे लोग हैं जिसको दे आर ट्राइंग टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड आई होप आज का वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिला है एंड अब आपको आइडिया मिल गया कि ये पूरा बाइनेंस फंड एंड एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। बट रिमेंबर कल 13 दिसंबर को यहाँ पर कांग्रेस के अंदर यहाँ पर SBF टेस्टिफाई करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी देखना है कि क्या बाइनेंस के ऊपर वो कोई प्रेशर क्रिएट करते हैं कि नहीं करते हैं एंड हाउ इट टर्न्स आउट। तो उसके बारे में भी हम चैनल पर आपको अपडेटेड रखेंगे, हमको फॉलो करते रहिए। एंड अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।